हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राजस्थान के भौतिक विभाजन टॉपिक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो आपको पता ही होगा, अरावली पर्वत जो कि प्राचीन बलित पर्वतमाला है, उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गलत युग्म हमको पहचानना है। ठीक है। सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, बिल्कुल सही बात है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है, बिल्कुल सही बात है। जयपुर में खो चोटी है और बैराठ भी है, बैराठ भी आपको याद रखनी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सिरोही में गुरु शिखर है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित करके लिखे गए हैं। ठीक है। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राजस्थान में जो दौसा जिला है वो हाड़ौती के पठार में नहीं आता है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी ये आते हैं हाड़ौती में। ठीक है। राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश जाना जाता है? तो बांगर प्रदेश के नाम से शेखावटी अंचल को जाना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग कौन सा नहीं है? तो इनमें से विंध्यन कगार भूमि ये पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है, क्योंकि नागौर ये पश्चिमी मरुस्थल में आता है। घग्गर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया ये भी पश्चिम में आता है। गोड़वाड़ भूमि जिसको लूनी नदी बेसिन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जो गोड़वाड़ प्रदेश है वो लूनी नदी बेसिन है। ठीक है। तो इनमें से विंध्यन कगार भूमि बचा, ये मरु प्रदेश में नहीं आता है। राजस्थान की पर्वतीय चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में बताना है हमको। तो सबसे कम ऊंची है तारागढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़ सीकर, कुंभलगढ़ राजसमंद और अचलगढ़ सिरोही। ठीक है। ये क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है ये। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? ये लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में स्थित है। और जयसमंद झील के पूर्व में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो लसाड़िया का पठार है। ये कटा फटा और विच्छेदित पठार है, ये भी आपको याद रखना है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी है? तो चंबल और बनास के मध्य स्थित है विंध्यन कगार भूमि, जिसको अपभ्रंश भी बोला जाता है। विंध्यन और अरावली पर्वतमाला को जो अलग करता है अपभ्रंश बोला जाता है। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। नागौर एवं अजमेर जिलों में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन और बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ ये मध्य अरावली श्रेणी में है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान में 67% क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी संवर्ष रेखा बनाती है? तो 40 सेमी रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान में संवर्षा रेखा बनाती है। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये जिले बीहड़ प्रभावित हैं। यहाँ पर डांग क्षेत्र भी इनको बोला जाता है, करौली को डांग क्षेत्र बोला जाता है, डांग लैंड, क्योंकि इस जो एरिया है सवाई माधोपुर धौलपुर वाला, यहाँ पर चंबल नदी के कारण घाटियाँ बनी हुई हैं, जिसके कारण ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगह है, तो बीहड़ है वहाँ पर, बीहड़ निर्जन एरिया है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी बृहत मैदान वाले क्षेत्र में आता है। उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही कथन है भाई साहब। 61.11% क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।